नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, 2024 में मध्य प्रदेश के 6 ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को के द्वारा अपनी विरासत सूची में शामिल किया गया है। हालांकि अभी उन्हें अस्थायी रूप से जगह दी गई है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें स्थायी रूप से जगह दी जा सकती है। बात कर लेते हैं यूनेस्को की। साथियों, जो यूनेस्को होता है, यूनाइटेड नेशन का ही एक अभिन्न अंग होता है। यूनेस्को उसका एक संस्था है और इसका कार्य विश्व के सभी देशों के, लगभग विश्व के सभी देश इसके सदस्य देश होते हैं और इसका कार्य होता है विश्व के फैले हुए ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को, विरासतों को सुरक्षित करना और उन्हें विश्व पटल पर उनको पहचान दिलाना। साथियों, इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी, 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को की जो मुख्यालय है, यानी कि संस्था का जो प्रमुख मुख्यालय है, वो पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो आंद्रे अजोले हैं। इसका जो कार्य होता है, जैसा कि मैं आपको बताया, कि विश्व के सभी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासतों को, धरोहरों को शामिल करता है, उनको सुरक्षित रखने का कार्य करता है, उनकी रखरखाव करता है, चाहे वो किसी भी देश में हो। ये इसका कार्य, यूनेस्को का कार्य होता है और उन्हें अपनी वेबसाइट में, अपनी साइट में जगह देता है। तो इसका प्रमुख कार्य, जिससे उसके आने वाले उनको पर्यटन के रूप में विकसित करता है और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, उनको सुरक्षित रखता है, विरासत के रूप में सुरक्षित रखता है। साथियों, इसकी एक संविधान सभा है। इसकी मतलब इसका जो संविधान है वो 4 नवंबर 1946 को लागू किया गया था। और बात करें तो सबसे पहले जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी धरोहरों को उसकी साइट में लागू करने की, तो वो सबसे पहले उन्होंने इक्वाडोर के गैलापागोस और क्वेटो द्वीप को पहली बार उन्होंने शामिल किया था। जो पहला है, मतलब सबसे पहले इन्होंने इन 2 द्वीपों को शामिल किया था। लगभग सभी सदस्य देश, भारत भी इसका सदस्य है, जो कि 1946 में बना था। और उसके भी कई स्थल हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन से देश के हैं जिनके शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो विरासत हैं वो इटली के हैं। इटली के 58 विरासत हैं जो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है, शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर चाइना है। बात करें चीन की, तो चीन के 56 ऐसे स्थल हैं जिनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पर जर्मनी का नंबर आता है और जर्मनी ने 51 ऐसे स्थल हैं, ऐसे विरासत हैं जिनको शामिल किया गया है। उसके बाद बात करें तो भारत भी इसमें 42 विश्व विरासत को लेकर के 6वें नंबर पर है। भारत के 42 ऐसे स्थल हैं जिनको शामिल किया गया है और 6वें नंबर पर आता है। साथियों, बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज में ऐसे मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के स्थलों को शामिल किया जाता है, चाहे वो भवन हो, ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, विरासत हो, पुरानी बिल्डिंग हो, शहर, रेगिस्तान, जंगल हों, द्वीप हों या स्मारक हों, पहाड़ आदि को भी शामिल किया जा सकता है और उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। साथियों, मध्य प्रदेश के जो स्थायी रूप से शामिल है वो 3 विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। सबसे पहले खजुराहो के स्मारक समूह, खजुराहो के जो मंदिर हैं साथियों, उनको शामिल किया गया था। मंदिर समूह को 1986 में जो शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। उसके बाद सांची के बौद्ध स्मारक, जिसमें बौद्ध से संबंधित स्मारक है वहाँ पर, तो उनको 1989 में शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। उसके बाद 2003 में भीमबेटका गुफाएँ, इनको भी विश्व विरासत की सूची में जगह दी जा चुकी है, जो अपने विशिष्ट प्रकार के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इन 3 जो जगह हैं इनको स्थायी रूप से शामिल किया गया है विश्व विरासत की सूची में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे पहले साथियों, जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है, तो पर्यटक स्थल के रूप में पहले भी कई स्थलों को विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए भेजा गया था, जिनमें से ओरछा जो कि 2019 में इसको भेजा गया था शामिल करवाने के लिए। अभी भी वो स्थायी रूप से है, टेंटेटिव लिस्ट में है इसका नाम। उसके बाद मांडू की बात करें तो मांडू भी एक ऐतिहासिक स्थल है और उसको भी 1998 में भेजा गया था। इसके बाद पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है मध्य भारत का, उसको भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, शामिल किए जाने की टेंटेटिव लिस्ट में इसका नाम है। और उसके बाद करें भेड़ाघाट जो जबलपुर में, जो संगमरमर पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर चट्टान के लिए प्रसिद्ध है और एक स्थल के रूप में इसे भी सम्मिलित करने के टेंटेटिव लिस्ट में इसका नाम है। अभी जो वर्तमान में 2024 में मध्य प्रदेश के 6 ऐतिहासिक धरोहर इनको शामिल करने की बात की गई है, उनमें सबसे पहले है ग्वालियर का किला। ग्वालियर का साथियों किला जो है
जो राजवंशों का किला है काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं पूरे विश्व का पूरे ग्वालियर शहर का उसका नज़ारा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ का ग्वालियर का जो किला है इसको यहाँ पे शामिल करने की बात की गई है। उसके बाद धामनगर ऐतिहासिक समूह जो मंदसौर जिले में है, इसको भी शामिल करने का प्रस्ताव वहाँ से भेजा गया है। भोजेश्वर महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और जो भोजपुर यानी कि भोपाल के पास है, इसको भी हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित की गई है। रॉक आर्ट साइट ऑफ द चंबल वैली, चंबल घाटी में फैली हुई जो भी रॉक हैं, चट्टान हैं, उनको भी शामिल करने के लिए यहाँ पे भेजी गई है। उसके बाद खूंडी भंडारा 5वें नंबर पर आता है। खूंडी भंडारा यानी कि कुंडी भंडारा जो बुरहानपुर में है, इसको भी शामिल करने की बात की गई है। और गोंड स्मारक जो गोंड शासकों के द्वारा जो मंडला जिले में गोंड स्मारक जो बनाए गए हैं, उनको भी विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए यहाँ पे अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलते हैं इसी प्रकार किसी से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।